हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यू इन माय यूट्यूब चैनल उजाला क्लास। साथियों, पहले वीडियो में हमने WH क्वेश्चन वर्ड वाट से बनने वाले क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में जाना। आज पार्ट 2 में हम वाट से बनने वाले अन्य WH क्वेश्चन वर्ड्स को एग्जाम्पल सहित समझेंगे। लेट्स स्टार्ट। Till what time? Till what time कर देता है कितने बजे, कितने बजे या कितने समय तक, कितने समय तक। जैसे till what time, till what time will you till what time will you return from Bari? Till what time will you return from Bari? आप बाड़ी से कितने बजे तक, कितने बजे तक लौटेंगी, लौटेंगी। आप बाड़ी से कितने बजे तक लौटेंगी। टिल व्हाट टाइम विल यू रिटर्न फ्रॉम बाड़ी? कितने बजे तक या कितने समय तक। बाई व्हाट टाइम, बाई व्हाट टाइम बाई व्हाट टाइम करते हैं कितने बजे। इसका अर्थ भी सेम होता है, कितने बजे या कितने समय तक, कितने समय तक। जैसे बाई व्हाट टाइम, बाई व्हाट टाइम will you have, by what time will you have finished 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 this work, this work. By what time will you have finished this work? आप किस समय तक, आप किस समय तक इस कार्य को समाप्त कर चुके होंगे। आप किस समय तक इस कार्य को समाप्त कर चुके होंगे।
बाय व्हाट टाइम विल यू हैव फिनिश्ड दिस वर्क। अगला देखेंगे, इन व्हाट वे, किस तरह से, इन व्हाट वे का अर्थ है किस तरह से, किस तरह से, या किस रास्ते पर, किस रास्ते पर, रास्ते पर, किस तरह से या किस रास्ते पर। जैसे उदाहरण देखेंगे, इन व्हाट वे डू यू लिव, डू यू लिव योर लाइफ। इन व्हाट वे डू यू लिव योर लाइफ, आप किस तरह से अपना जीवन जीते हैं, आप किस तरह से अपना जीवन जीते हैं। आप किस तरह से, किस तरह से अपना जीवन जीते हैं। इस प्रकार हम इन व्हाट वे का प्रयोग करेंगे। इन व्हाट वे का अर्थ है किस तरह से या किस रास्ते पर। इन व्हाट वे डू यू लिव योर लाइफ, आप किस तरह से अपना जीवन जीते हैं। या इस तरह कोई और उदाहरण भी, जैसे इन व्हाट वे डू यू डू दिस वर्क, आप किस तरीके से इस कार्य को करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे हम इस व्हाट से, इन व्हाट वे से। नेक्स्ट देखेंगे, एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम का अर्थ है किस समय पर, किस समय पर, एट व्हाट टाइम किस समय पर। एग्जाम्पल देखेंगे इसका, एट व्हाट टाइम At what time do you get up? Do you get up? At what time do you get up? आप किस समय पर जागते हैं। आप किस समय पर, किस समय पर जागते हैं। इस पर हम एट व्हाट टाइम का प्रयोग करेंगे। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम डू यू प्ले। एट व्हाट टाइम डू यू प्ले, आप किस समय पर खेलते हैं। आप किस समय पर खेलते हैं। आप किस समय पर खेलते हैं। एट व्हाट टाइम डू यू प्ले, आप किस समय पर खेलते हैं। तो इस प्रकार एट व्हाट टाइम का यूज करेंगे हम।
नेक्स्ट देखेंगे एट व्हाट प्लेस, एट व्हाट प्लेस, एट व्हाट प्लेस, एट व्हाट प्लेस करता है किस जगह पर, किस जगह पर, किस जगह पर। जैसे उदाहरण देखेंगे, एग्जांपल, एट व्हाट प्लेस, एट व्हाट प्लेस डू यू put your books, at what place do you put your books, आप किस जगह पर अपनी पुस्तकें रखते हैं। आप किस जगह पर या किस स्थान पर, जगह पर अपनी पुस्तकें रखते हैं, आप किस जगह पर अपनी पुस्तकें रखते हैं। इस पर हम एट व्हाट प्लेस का प्रयोग करेंगे। एट व्हाट प्लेस किस जगह पर। यहाँ पर देखेंगे एट व्हाट टाइम किस समय पर, एट व्हाट टाइम को किस समय पर। उदाहरण, एट व्हाट टाइम डू यू गेट अप, आप किस समय पर जागते हैं। एट व्हाट टाइम डू यू प्ले, आप किस समय पर खेलते हैं। इस प्रकार एट व्हाट टाइम का प्रयोग करेंगे। एट व्हाट प्लेस किस जगह पर, एट व्हाट प्लेस करते हैं किस जगह पर। उदाहरण देखेंगे, एग्जाम्पल, एट व्हाट प्लेस डू यू पुट योर बुक्स, एट व्हाट प्लेस डू यू पुट योर बुक्स, आप किस जगह पर अपनी पुस्तकें रखते हैं। इस पर हम एट व्हाट प्लेस का यूज करेंगे। और व्हाट अबाउट, व्हाट अबाउट का अर्थ है कैसा रहेगा, कैसा रहेगा। जैसे व्हाट अबाउट का प्रयोग किसी की राय यानी आइडिया जानने के लिए किया जाता है। व्हाट अबाउट का प्रयोग किसी की राय यानी किसी के विचार, किसी की आइडिया को जानने के लिए किया जाता है। What about के प्रयोग का सूत्र। What about के प्रयोग का सूत्र। What about प्लस एम बी फर्स्ट में यानी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में, ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिस। जैसे व्हाट अबाउट watching the movie, what about watching the movie। मूवी देखना कैसा रहेगा, कैसा रहेगा।
व्हाट अबाउट वॉचिंग द मूवी, मूवी देखना कैसा रहेगा। नेक्स्ट उदाहरण लेंगे। व्हाट अबाउट taking a cup of tea, what about taking a cup of tea, एक कप चाय पी लेना कैसा रहेगा। एक कप चाय पी लेना कैसा रहेगा, कैसा रहेगा। इस प्रकार हम व्हाट अबाउट का प्रयोग करेंगे। नोट, लेकिन यदि वाक्य में लेकिन यदि वाक्य में कोई एक्शन यानी क्रिया, एक्शन यानी क्रिया नहीं हो तो इसका स्ट्रक्चर निम्न प्रकार होगा। इसका स्ट्रक्चर निम्न प्रकार होगा, इसका सूत्र इस प्रकार होगा जैसे व्हाट अबाउट प्लस ऑब्जेक्ट, व्हाट अबाउट प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा। व्हाट अबाउट प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे व्हाट अबाउट a cup of tea, a cup of tea, what about a cup of tea, एक कप चाय के बारे में क्या ख्याल है, क्या ख्याल है। व्हाट अबाउट अ कप ऑफ टी, एक कप चाय के बारे में क्या ख्याल है। देखो इसमें एक्शन नहीं है और इसमें एक्शन है, टेकिंग वर्ब इसलिए आईएनजी आया, और इसमें वर्ब नहीं है कि ऑब्जेक्ट है। एक कप ऑफ टी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो व्हाट अबाउट प्लस ऑब्जेक्ट इस प्रकार आएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे अबाउट व्हाट, पढ़ेंगे अबाउट व्हाट, किस बारे में, अर्थ क्या होता है इसका, किस बारे में। अबाउट व्हाट का अर्थ है किस बारे में, जैसे अबाउट
व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट व्हाट आर यू टॉकिंग आप किस बारे में बात कर रहे हैं आप किस बारे में बात कर रहे हैं बात कर रहे हैं आप किस बारे में बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट आर यू टॉकिंग ऑन व्हाट ऑन व्हाट ऑन व्हाट ऑन व्हाट के बाद में आएगा डे टाइम ऑब्जेक्ट occasion जैसे ऑन व्हाट डे ऑन व्हाट टाइम ऑन व्हाट ऑब्जेक्ट ऑन व्हाट occasion ऑन व्हाट डे किस दिन ऑन व्हाट टाइम किस समय पर ऑन व्हाट ऑब्जेक्ट किस विषय पर ऑन व्हाट occasion किस अवसर पर इस पर इनके अर्थ होंगे एग्जाम्पल देखेंगे जैसे ऑन व्हाट डे डिड यू born डिड यू born ऑन व्हाट डे डिड यू born आप किस दिन पैदा हुए आप किस दिन पैदा हुए आप किस दिन पैदा हुए ऑन व्हाट डे डिड यू born अब उदाहरण देंगे ऑन व्हाट occasion did you on what occasion did you meet with your friends on what occasion did you meet with your friends आप किस अवसर पर अपने दोस्तों से मिली आप किस अवसर पर अपने दोस्तों से मिले आप किस अवसर पर अपने दोस्तों से मिले इस प्रकार हम वन वर्ड का प्रयोग करेंगे नेक्स्ट देखेंगे हम व्हाट इफ का अर्थ होता है क्या होगा अगर क्या होगा अगर क्या होगा अगर या क्या हो अगर क्या हो अगर क्या होगा अगर या क्या हो अगर जैसे
व्हाट इफ यू डोंट, व्हाट इफ यू डोंट reach your home, what if you don't reach your home, क्या होगा अगर, क्या होगा अगर आप अपने घर नहीं पहुंचते हैं, क्या होगा अगर आप अपने घर नहीं पहुंचते हैं। अगला उदाहरण देखेंगे। व्हाट इफ आई शैल not go to school, go to school, what if I shall not go to school, क्या होगा अगर मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, क्या होगा अगर मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट उदाहरण देखेंगे। What if it will rain today, what if it will rain today, क्या होगा अगर आज वर्षा हो जाए, क्या होगा अगर आज वर्षा हो जाए, क्या होगा अगर आज वर्षा हो जाए। तो इस प्रकार हम व्हाट इफ का प्रयोग करेंगे। व्हाट इफ क्या होगा अगर, या क्या हो अगर, इस प्रकार अर्थ देता है और इस प्रकार हम व्हाट इफ से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि व्हाट का प्रयोग किस किस तरीके से किया जाता है, यानी केवल इंटरोगेटिव सेंटेंसों में और क्वेश्चन वर्ड के रूप में इसका।